अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद शेख आप लोगों के साथ ऑक्टोपस डिजिटल जो लिमिटेड का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, इसके हवाले से काफ़ी दोस्तों ने भी डिस्कस किया कि जी इस पे वीडियो बनाए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक दोस्त ने कहा। इसके अलावा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी मीर अब्दुल्ला, आप उनकी अक्सर वीडियोस भी देखते रहते हैं, प्लस वो आजकल हम उनके साथ अटैच्ड हैं जी। जो ट्रेनिंग बैच चल रहा है इनका टेक्निकल ट्रेनिंग बेसिस पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है, तो उनके साथ भी अटैच हैं। उन्होंने भी आज डिस्कस किया कि मेरे ख्याल में एक वीडियो इस पे बनानी चाहिए, तो यकीनन वीडियो के लिए कुछ कंटेंट इकट्ठा किया हुआ था मैंने पहले भी, कुछ मज़ीद स्टडी किया है। तो आप लोगों के लिए ये है जी कि इसमें सबसे पहले 2020 के जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनकी बेसिस पे अगर हम बात करें, इनफैक्ट ये 2021 का जो प्रोजेक्टेड डाटा इन्होंने शेयर किया है अपने ब्रोकर बीएमए कैपिटल के थ्रू, मैंने उसको ले लिया है। 2020 का डाटा भी इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अभी तक, लेकिन क्योंकि बीएमए ब्रोकर जो है वही इनका बेसिकली लीड कर रहा है बुक बिल्डिंग को, तो इसलिए उनका डाटा को रिलाय करते हुए ये डाटा आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। नॉन करंट एसेट्स ये थाउजेंड्स में है जी अमाउंट्स, मतलब 3 सिफर इसमें कम है। 59 करोड़ रुपए के नॉन करंट एसेट्स हैं इनके पास। करंट एसेट्स हैं जी 1 अरब 24 करोड़ रुपए के। टोटल एसेट्स हैं 1 अरब 84 करोड़ रुपए के। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो बहुत कम है जी इनके पास, तकरीबन 5 करोड़ रुपए की है नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हैं इनके पास 22 करोड़ 74 लाख रुपए की। टोटल 27 करोड़ 54 लाख रुपए की इनकी करंट प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। इक्विटी जो इनकी टोटल बनती है वो है जी 1 अरब 56 करोड़ रुपए की। तो करंट रेशो इनकी बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत ही शानदार 5.47। डेट टू इक्विटी रेशो भी इनकी बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फंडामेंटली ये कंपनी सॉलिड लग रही है, लेकिन अभी हम इसको और एंगल से भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। तो अभी करंटली अगर इसको अपेरेंटली देखें तो ये एक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ काम कर रही है कंपनी। 2021 का जो डाटा बीएमए ब्रोकरेज ने शेयर किया है उसके मुताबिक इनका रेवेन्यू है 1 अरब रुपए का तकरीबन, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज जो है वो 41.4% है। ग्रॉस प्रॉफिट इनका 58.6% है। क्योंकि सर्विस सेक्टर है तो सर्विसेज में इतना अच्छा जो जीपी रेशो होता ही है। नेट प्रॉफिट पे देखेंगे कि वो किस तरह का है जी। ओवरहेड्स हैं जी इनके फैक्ट्री के जो डिफरेंट ओवरहेड्स, इनके बिजनेस के ओवरहेड्स हैं जो ऑलमोस्ट 17% है। फाइनेंस कॉस्ट 1% से भी कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41% है, 2.1% टैक्सेशन है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 39% है। उन्होंने अर्निंग पर शेयर नहीं लिखी हुई थी, वो मैंने ये 2020 को देख के उसके हिसाब से कैलकुलेट की है जी। तो अर्निंग पर शेयर तकरीबन 3 रुपये 84 पैसे यानी कि 4 रुपये के करीब है, जबकि 2020 में ये 2 रुपये के करीब था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में था जी 75.3%, जो कि बहुत ही शानदार किस्म का था, लेकिन उस वक्त इनका रेवेन्यू बहुत कम था। सिर्फ 27 करोड़ रुपया रेवेन्यू था जी 2020 में। 19 में इससे भी कम था, और 18 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था, तो 18 और 19 में इनके लॉसेस थे। 2020 से ये प्रॉफिट में आए हैं। और अब इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं, जो इन्होंने अपना आईपीओ के बाद जो ये नई लॉन्चिंग कर रहे हैं आईपीज, डैशबोर्ड आईपीज, दूसरे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फोकस करेंगे और रिटेल इंडस्ट्री को फोकस करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं जी जब वो हम सारी लॉन्चिंग कर लेंगे, अपना न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, और तो उसके बाद हमारा रेवेन्यू 2022 में 21 के मुकाबले में तकरीबन डबल हो जाएगा। ठीक है जी। 23 में अगेन
जितना मतलब बढ़ा रहे हैं, ये 1 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर बढ़ रहा है जी। 2 से 3, 3 से 5 इकट्ठा होगा जी 2024 में। 2026 तक वो कहते हैं कि 1 अरब जो 2021 में इनका रेवेन्यू है वो 11 अरब को टच करेगा, जो कि 1000%, मतलब कि 10 टाइम्स तकरीबन ग्रोथ बनती है ये 5 साल में। ये इनकी प्रोजेक्शन है। ये अपने आईपीओ में जो अपनी सर्विसेज या अपनी आईटी वर्किंग एक्सपेंड करने के लिए लॉन्चिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से इन्होंने अपना एक पूरा टारगेट और अपनी एक प्रोजेक्शन शेयर की है। तो ये अगर हम इसका फ्यूचर इस हिसाब से देखें तो बहुत ही शानदार ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली कितनी होती है वो बात की बात है, लेकिन जो अब जैसे फंडामेंटली मैं कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 2020 में सिर्फ 21 लोग इनके पास काम कर रहे थे। अब माइट पॉसिबल उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि एवेंसियन जो है वो होल्डिंग कंपनी है, 100% इक्विटी इसकी ऑक्टोपस डिजिटल की उसी के पास है, तो वो होल्डिंग कंपनी है। शायद वो उसके साथ या उनके एम्प्लॉयज़ को यूज़ करते हुए ये सेटअप इन्होंने कम एम्प्लॉयज़ अपने रख के मैनेज किया हो, उनके एम्प्लॉयज़ को उनसे सर्विसेज लेकर कुछ यूटिलाइज किया हो, ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ 21 एम्प्लॉयज़ के साथ आईपीओ वाली कंपनी, आप खुद समझ सकते हैं कि ये फ़िलहाल जैसे वो होता है ना सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे होते हैं, माइट पॉसिबल ये वो हो। लेकिन अब 2021 के जब फाइनेंशियल डाटा ऑडिटेड आएगा उसके बाद हम फर्दर रिसर्च करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने फर्दर एम्प्लॉयज़ कितने रखे हैं। तो ये एक आपको फैक्टर बताया है जिससे अंदाज़ा होता है कि ये कंपनी का स्केल कितना है। तो ये एक बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रही है। इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड की हैं कंपनीज़ को, जिन अच्छी कंपनीज़ को प्रोवाइड की हैं उनमें है जी OGDC है, हबको है, एंग्रो कॉरपोरेशन है, कैपको है, के इलेक्ट्रिक है, एलिगेंसिया हॉस्पिटल है, पेप्सी है, सरको है, PPL है जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड भी है। अभी जो इसमें मेजर कस्टमर्स जो हैं या क्लाइंट्स हैं वो अभी AVN के हैं, जो कुछ सर्विसेज ये एडिशनल प्रोवाइड करवानी होती हैं जो AVN खुद से नहीं डील कर रहा, ऑक्टोपस डिजिटल के ज़रिए करवा रहे हैं। वो फिर अपने कस्टमर्स को AVN को रेफ़र करते हैं जहां से इनका रेवेन्यू का पोर्शन बना है। एलिगेंसिया हॉस्पिटैलिटी में 15.35% टोटल रेवेन्यू का पोर्शन इससे आया है। PPL से 14.67% आया है, सरको से 10.96, पेप्सी कोला से 9.98, EPCL से 6.52 और अदर जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका पोर्शन वो ऐड करेंगे। इंडिविजुअली जो बड़ा पोर्शन है वो ऊपर मेंशन कर दिया, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनमें जैसा कि मैंने ऊपर भी मेंशन किया, हबको है, हबको से इनका 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है कि सर्विसेज बहुत सारी इनसे लेंगे। उसके अलावा भी कुछ एग्रीमेंट्स इनके रिसेंटली हुए हैं, तो उनका पोर्शन है तकरीबन 36%। जो ऑक्टोपस के अपने टोटली अपने कंट्रोल में जो कस्टमर्स हैं वो तकरीबन 6.5% बनते हैं, तो टोटल रेवेन्यू 100% के करीब बनेगा। तब जाके ये अगर इन सब को कैलकुलेट करें तो 100 बनेगा। ये अगर जियोग्राफिकली देखें तो पाकिस्तान का रेवेन्यू इनका तकरीबन 36%, 35.80, 90% के करीब बनता है। दुबई से इनका तकरीबन 47% रेवेन्यू आता है, कतर से 17% आता है। तो ये जियोग्राफिकली इस तरह से 100% इनका रेवेन्यू बनता है। और अभी होल्डिंग कंपनी है जी AVN, 100% इसके पास होल्डिंग है। फ्री फ्लोट उसमें से AVN अपना जो पोर्शन है उसमें से 20% IPO में लॉन्च कर रही है, जिसमें से 75% बुक बिल्डिंग होगी जी, उसमें फ्री फ्लोट होगा, बाकी का 25% जनरल पब्लिक को इशू किया जाएगा। टोटल जो फंड रेज करना है इन्होंने 793 मिलियन रुपए इकट्ठे करने हैं। रीज़न इनकी है जी एक्सपैंड IT सर्विसेज, डैशबोर्ड बेस्ड IPs जो हैं वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए मेनली फोकस कर रहे हैं।
वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और यूएसए में। जो शेयर की फ्लोर प्राइस है जहाँ से बुक बिल्डिंग स्टार्ट होगी कम से कम वो 29 रुपये होगी, और प्राइस बैंड जो होता है जिसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम किस लेवल तक प्राइस जा सकती है कंप्लीट प्रोसेस होने में, तो वो है जी 40.6 रुपये तक। तो बैंकर मेजर जो इनको डील कर रहा है मिज़ान बैंक है, ब्रोकर BMA कैपिटल है जी। नेचर ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर मार्केट सपोर्ट है जो अभी करंटली ये डील कर रहे हैं, इसमें इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। अभी अगर डायरेक्टली आप पूछें कि इसके कंपेटिटर्स कौन से हैं, तो डायरेक्टली कोई भी कंपेटिटर नहीं है इनका, क्योंकि ये ज़रा डिफरेंट सर्विसेज में जा रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं अपना सेटअप, इस वजह से। तो जी अभी तक इनका कोई कंपेटिटर इस वजह से नहीं है। बाकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों में ये है कि इन्होंने जो अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट किया है अपनी ये न्यू IT एडवांसमेंट के बाद, वो बहुत ही शानदार है। अगर ये इसका आधा भी होता है फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। सेकेंडली जो इसकी पॉजिटिव चीज़ है, AVN इसकी होल्डिंग कंपनी है जो कि ऑलरेडी IT सर्विसेज में भी है, प्लस क्योंकि लिस्टेड भी है और उसका बहुत बड़ा पोर्शन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास भी है, तो इनके जो ब्रोकरेज हाउस और सारे पहले से सेटल हैं, और इसका बेनिफिट ये होगा इनको ज़्यादा होगा। दूसरे IPO एक और भी आ रहा है ना, तो उससे ज़्यादा एयरलिंक जो आ रहा है उससे बेहतर ये इसको फ़ायदा इसलिए होगा कि होल्डिंग कंपनी के लिंक्स कॉन्टैक्ट्स पहले से बने हुए हैं मार्केट में। तो जब मार्केट में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपको भी पता है कि शेयर प्राइसेस जो मूव करती हैं बड़ा स्पीडीली, वो बिला वजह नहीं करती, वो उसमें भी कुछ ड्राइवर्स, कुछ प्लेयर्स, कुछ रोल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट होगा, यकीनन ये प्राइस को किया जा सकता है। दूसरा एक और प्लस पॉइंट जो इसका है वो ये है कि जी टोटल फ्री फ्लोट इसका सिर्फ और सिर्फ 20% के करीब है। तो ये 20% फ्री फ्लोट कम फ्री फ्लोट होता है, और कम फ्री फ्लोट को कुछ प्लेयर्स के पास भी चले जाए तो उसके बाद मार्केट के में या जनरल पब्लिक में ट्रेडिंग के लिए बहुत कम पोर्शन रह जाता है। तो जब ट्रेडिंग के लिए पोर्शन ही बहुत कम हो तो यकीनन उसकी थोड़ी सी भी डिमांड जनरेट होगी, बायर्स थोड़े से भी रूटीन से ज़्यादा आएंगे, अनयूजुअल आएंगे, साथ ही ये शेयर बहुत ही ज़्यादा मूव बनाएगा। जैसे नेटसोल ने बनाई थी, क्योंकि उसका फ्री फ्लोट भी बहुत कम है, तो उसको भी मैनिपुलेट करना, उसकी शेयर प्राइसेस को बेतहाशा बढ़ाना या गिराना, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें एक भी ड्राइवर आ जाए शेयर का तो उसके लिए इजी होता है। और बड़े ड्राइवर्स जो होते हैं वो मोस्टली किसी ऐसे ही शेयर में आना पसंद करते हैं जिसका फ्री फ्लोट कम हो। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में अभी तक सिर्फ यही है कि सारे कस्टमर्स इनके AVN के चल रहे हैं, फ्यूचर में ये अपने कस्टमर्स बनाएंगे। सेकंड जो है वो ये है कि बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है कंपनी, 1 अरब का रेवेन्यू 21 का वो शो कर रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर 20 में सिर्फ 27 करोड़ रुपए का था, और उसमें भी डिफरेंट कंट्रीज़ का है। तो अभी इसमें मार्जिन है। अब देखते हैं ये 21 के फाइनेंशियल ईयर में जो ये टारगेट्स इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं, 1 अरब का रेवेन्यू उतना होता है जो कि एक्सपेक्टेड है हो जाएगा। और फ्यूचर में 2022 से क्लैरिटी आएगी कि ये इसकी ग्रोथ की रेशो क्या चल रही है। लेकिन अभी तक इसके अगर हम IPO के बाद से देखें, टारगेट प्राइस इसकी, अर्निंग पर शेयर और रेवेन्यू और इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो तकरीबन 50 रुपये से 65 रुपये के दरमियान ये शेयर ट्रेड कर सकता है, जब तक कि इसकी ये फ्यूचर के जो प्रोजेक्शंस हैं, ये रेवेन्यूज़ और वो सारी एक्चुअली वो अपना क्लैरिटी नहीं हो जाती, और ये इतना रेवेन्यू और प्रॉफिट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली हो नहीं जाता, रियलाइज़ नहीं हो जाता। तब तक के लिए IPO को आप अवेल कर सकते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ। लेकिन मेरा एक अपना तरीकाकार ये होता है जी कि बुक बिल्डिंग के बाद जब मार्केट में पहले दिन ट्रेड होता है वो उसी प्राइस पे ट्रेड होना होता है मोस्टली, जिस पे इंडिविजुअल्स ने IPO भरा होता है। तो पहले ट्रेडिंग सेशन में आप फर्स्ट टाइम में अगर देखें आपको ईजिली मिल जाएगा, तो आप इसको इस हिसाब से अवेल कर सकते हैं।
तो ये सारी मेरी एक अपनी वर्किंग है और डाटा है जिसकी बेसिस पे मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है। इसमें आप कमी कोताही गलती कुछ भी मार्जिन इसमें यकीनन एग्जिस्ट करता है। ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। बाइंग सेलिंग आपने अपनी मर्जी से करनी है। मैंने आपसे अपना डाटा शेयर कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।